पड़ रहा है, कमजोर ना समझा जाए। इससे दुनिया में कहीं भी पाकिस्तानी अधिकारियों को नुकसान पहुंचा तो इजराइल की धुनाई कर देंगे। तो इसका बहुत बुरा अंजाम होगा। जब अमेरिका और इजराइल ने तेहरान में हवाई हमले किए थे, ये हमले पाकिस्तानी दूतावास के पास हुए थे, तो इजराइल को पाकिस्तान जो खुद दुनिया में अपनी सियासी और मिलिट्री ताकत को लेकर बुरा हाल कर चुका है, अब इजराइल जैसे ताकतवर देश को चुनौती को दे रहा है। जी हाँ, वहीं इजराइल जिसकी मिलिट्री दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर मानी जाती है। पाकिस्तान आखिर से गीदड़ भपकी ही कहा जाए कि पाकिस्तान के जो दूतावास है तमाम देशों में, वहां अगर हमला होता है तो इजराइल का खात्मा कर देगा पाकिस्तान। इजराइल को बात ऐसे समय कही गई है जब पाकिस्तान को जंग में मध्यस्थी बनाने की बात हो रही है। पाकिस्तान से जुड़े एक रणनीतिक फोरम ने बेहद सख्त लहजे में कहा कि उसे कतर समझने की गलती ना की जाए। बयान में साफ कहा गया कि अगर दुनिया में कहीं भी पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स या अधिकारियों को नुकसान पहुंचाया गया तो उसका अंजाम बेहद गंभीर होगा। इस चेतावनी तेहरान में उस वक्त हड़कंप मच गया जब पाकिस्तानी दूतावास के आसपास धमाकों और हमलों की खबरें सामने आई। सूत्रों के मुताबिक घटना ने पाकिस्तान को भड़का दिया है। अगर हमारे राजनयिकों को, चाहे वे ईरान में हो या दुनिया के किसी भी हिस्से में, कोई नुकसान पहुंचा तो इसका जवाब बेहद सख्त और निर्णायक होगा। पाकिस्तान ने इजराइल को गीदड़ भपकी दी है कि देश अपनी संप्रभुता और अधिकारियों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेगा। यह पहली बार नहीं है जब ईरान और इजराइल के बीच तनाव चरम पर पहुंचा हो, लेकिन इस बार मामला और ज्यादा गंभीर हो गया है क्योंकि इसमें पाकिस्तान भी सीधे तौर पर जुड़ गया है। तो हमले लगातार जारी है और पाकिस्तान को गीदड़ भपकी दी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान की गीदड़ भपकी, कहा इसका बहुत बुरा अंजाम भुगतना होगा अगर किसी भी अधिकारी को किसी भी तरीके से नुकसान पहुंचता है। साथ ही जब अमेरिका और इजराइल ने तेहरान में हवाई हमले किए थे, उसके बाद ये जो नुकसान है ये ज्यादा देखने को मिला था। ये हमले पाकिस्तानी दूतावास के पास हुए थे। तो पाकिस्तान ने कहा है कि चाहे ईरान हो या इजराइल हो, नुकसान पाकिस्तान को नहीं होना चाहिए। हमलों में पाकिस्तानी दूतावास और लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। इजराइल को पाकिस्तान की गीदड़ भपकी, अमेरिका और इजराइल के हमलों में पाक दूतावास के पास की इमारतों को नुकसान पहुंचा है। तो पाकिस्तान को कतर की तरह कमजोर ना समझा जाए। साथ ही पाकिस्तान ने कहा है कि दुनिया में कहीं भी पाकिस्तानी अधिकारियों को नुकसान पहुंचा तो इजराइल की धुनाई कर देंगे। सीधा यहां पर चेतावनी इजराइल को दी है पाकिस्तान ने और इसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। तो चलिए बात करते हैं पाकिस्तान और इजराइल के रिश्ते के बारे में। पाकिस्तान और इजराइल के बीच कोई औपचारिक राजनयिक संबंध नहीं है। दोनों देशों के रिश्ते ऐतिहासिक रूप से तनावपूर्ण रहे हैं और हमेशा से हिस्ट्री देखी जा रही है। साथ ही पाकिस्तान इजराइल के अस्तित्व को मान्यता नहीं देता है। तो आगे बढ़ेंगे। पाकिस्तान हमेशा फिलिस्तीन का समर्थन करता आया है और इसीलिए जो रिश्ते हैं पाकिस्तान इजराइल के वो कुछ खास नहीं रहे हमेशा से। पाकिस्तान हमेशा फिलिस्तीनियों की स्वतंत्रता की मांग करता रहा है, जिससे नाराजगी इजराइल की हमेशा देखने को मिली है। पाक फिलिस्तीन में इजरायली कार्रवाइयों की निंदा भी करता है। आगे बढ़ते हैं। कूटनीतिक रूप से पाकिस्तान और इजराइल एक दूसरे के दुश्मन भी माने जाते हैं, यानी कि दुश्मनी पहले से चली आ रही पाकिस्तान और इजराइल के बीच। तो पाकिस्तान और इजराइल के रिश्ते के बारे में जानकारी आपको दे दें, कोई औपचारिक राजनयिक संबंध दोनों ही देशों के बीच में नहीं है। तो मिडिल ईस्ट में क्यों अपने दामन में इतनी कमजोर ताकत होने के बावजूद इस जंग का चौधरी बनने की कोशिश कर रहा है? ये सवाल जितना हैरान करने वाला है उतना ही दिलचस्प भी है। आइए जानते हैं कि पाकिस्तान के इस फालतू रिएक्शन के पीछे क्या सियासी खिचड़ी पक रही है और वो खुद को क्यों इस जंग में बेमकसद कुदवा रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है। इजराइल के खिलाफ पाकिस्तान की गीदड़ भपकी आखिर है क्या? तो दरअसल 26 मार्च की रात को इजराइल ने तेहरान और ईरान पर बड़ी सैन्य कार्रवाई की, जिसमें पाकिस्तान के दूतावास के पास एक जोरदार धमाका हुआ। भले ही पाकिस्तान का स्टाफ सुरक्षित था, लेकिन पाकिस्तान ने इजराइल को चेतावनी दी कि हमें कतर मत समझो, हम जवाब दे सकते हैं। अब यहाँ अगर वो इजराइल की तरफ एक मिसाइल भी भेज दे, उसे तुरंत रास्ते में इंटरसेप्ट कर दिया जाएगा। तो अब सवाल ये है कि पाकिस्तान क्यों इस जंग का चौधरी बन रहा है? दरअसल बता दें, पाकिस्तान की सियासत अब खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। भीतर से अंदरूनी विरोध हो रहे हैं। आतंकवाद और शियाओं और सुन्नियों के बीच बढ़ते तनाव ने पाकिस्तान को ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है कि वो बाहर से किसी भी बड़े मुद्दे को उछालकर खुद को महत्वपूर्ण साबित करवाना चाहता है। इजराइल, ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध का एक ऐसा ही मौका पाकिस्तान के पास है, जिसे पाकिस्तान अपनी सियासी मंशाओं को पूरा करने के लिए अब इस्तेमाल करना चाहता है। पाकिस्तान का मानना है कि अगर वो ईरान की मदद करने की कोशिश करेगा या अमेरिका और इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोलेगा, तो उसे पता है कि दुनिया में उसकी अहमियत कितनी ज्यादा बढ़ेगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान किसके साथ खड़ा हुआ है?
खुद को कब तक इस जंग का चौधरी वो साबित करता रहेगा, जब उसके पास किसी भी प्रकार की कोई भी ठोस सैन्य क्षमता है ही नहीं। दरअसल पाकिस्तान की कोशिश ये है कि वो ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे संघर्ष में मध्यस्थता करे, लेकिन है कि भारत और पाकिस्तान के बीच की राजनीतिक और सैन्य स्थिति में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। तो कुल मिलाकर पाकिस्तान की गीदड़ भक्की किसी भी काम की नहीं है। वो अपनी कमजोरी को ढकने के लिए इजराइल को चुनौती दे रहा है, जबकि सच्चाई तो यह है कि इजराइल की ताकत और रणनीति के सामने पाकिस्तान का टिकना भी मुश्किल है। पाकिस्तान के पास इतनी ताकत नहीं है कि वो किसी भी देश के सामने खड़ा हो सके। पाकिस्तान को ये समझने की अब बहुत ही ज्यादा जरूरत है कि वो अपनी पुरानी सियासी शतरंजी चालें ऐसे मुद्दे में उछालकर न सिर्फ अपनी ताकत को खो रहा है, बल्कि खुद को दुनिया के सामने और भी कमजोर वो साबित कर रहा है। हालांकि अर्जुन जी, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? हाँ, अभी पहुंच रही है। जी, ये बात कहां तक सही है और आपका क्या एनालिसिस है इसे लेकर कि पाकिस्तान एक तरीके से मीडिएटर का काम कर रहा है, ईरान अमेरिका के बीच में जो बातचीत हो रही है उसे पहुंचाने का काम पाकिस्तान कर रहा है, उनके विदेश मंत्री का ये कहना है। देखिए, पोस्टमैन और मीडिएटर में फर्क होता है। मीडिएटर दोनों पे इन्फ्लुएंस रखता है, दोनों जो वॉरिंग फैक्शन है उनको समझाने की स्थिति में होता है। अब ईरान और पाकिस्तान 2 साल पहले एक दूसरे पे मिसाइलें फेंक रहे थे। पाकिस्तान की कितनी इज्जत करता है ईरान, मतलब इस चीज से भी जाहिर है उनकी जो स्टेटमेंट आ रही है आदित्य। जहां तक अमेरिका का सवाल है, अमेरिका उसको एक किस्म का अपना पालतू समझ के काम करता है, उसके कहने पे तो वो कुछ नहीं मानेगा। तो एक मतलब आप उस स्थिति में ही नहीं है कि आप मेडिएट कर सके, आपका कोई लिवरेज नहीं है दोनों वॉरिंग फैक्शंस के ऊपर, तो इसका अंजाम भुगतना होगा। तो क्या वाकई इसे गीदड़ भपकी ही माने, और या फिर अगर सच में पाकिस्तान कोई स्टेप उठाता है तो वो किस हद तक गंभीर हो सकते हैं? देखिए, इस वक्त पाकिस्तान किसी भी स्टेप उठाने की काबिलियत नहीं रखता है। ऑलरेडी उलझा हुआ है अफगानिस्तान के साथ। बलूचिस्तान टीटीपी ने अलग मतलब जीना आराम करके रखा है। ईस्टर्न बॉर्डर पे भारत तैयार है। अब वो किधर किसको क्या समझाएगा, और करना है तो अभी कर दो भाई। उन्होंने तो आपकी एम्बेसी उड़ाई दी ईरान की, तो अगर आपको करना है तो ये तो वो बात होगी ना कि एक मारा उसने, बोला एक और मार के दिखा, उसके बाद देखते हैं फिर क्या होता है। तो भाई वो दोबारा मारेगा, उसका भी इंतजार कर लो, फिर आप बोलोगे एक और नहीं बस। तो इट इज लाइक दिस कि वो मतलब इजराइल ने जो करना है वो कर रहा है ऑलरेडी, एंड उन्होंने जो कर दिया है। तो अगर पाकिस्तान का जवाब देना था, अभी जवाब देने का वक्त था। अब क्योंकि उस स्थिति में नहीं है कि जवाब नहीं दे सकता, तो इसलिए बयानबाजी हो रही है। यस, ठीक है। नमस्ते जी, क्या आप इस सिचुएशन को कैसे देखते हैं? पाकिस्तान क्या भूमिका निभा रहा है जो मिडिल ईस्ट में वॉर सिचुएशन है उसे लेकर? आपका क्या एनालिसिस है? देखिए, इसमें अगर हम देखें तो पाकिस्तान का जो इतिहास रहा है वो एक बहुत काला इतिहास रहा है। अगर उसके और ईरान के संबंधों के बारे में हम बातचीत करें, देखिए अगर शुरुआत में अगर हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखते हैं, जिसको रिटरेट करना और रीस्टेट करना आवश्यक भावी है, तो हम देखें कि ईरान पहला राष्ट्र था 1947 में जिसने पाकिस्तान को एक सेपरेट राष्ट्र की तरह, सॉवरेन राष्ट्र की तरह मान्यता प्रदान की। उसके बाद जो अमेरिकन खेमा था उसको पहलवी रिजीम जो थी तेहरान में, उसने पूरा सपोर्ट किया। और पाकिस्तान और ईरान सेंटो के और सीएटो के मेंबर थे। तो शुरुआत तो ईरान और पाकिस्तान के संबंधों में काफी अच्छी हुई, पर फिर भी अगर हम देखें, अगर प्रेजेंट को देखें, आगे बढ़े हम लोग इस क्रोनोलॉजी में, तो हम ये पाएंगे कि 2010 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, जो कि बहुत ही एंटी इंडिया और क्या कहते हैं एंटी एशियाटिक काम करती है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, वहां पर एक व्याख्यान था पाकिस्तान के विदेश मंत्री का, शाह महमूद कुरैशी का। उसमें उन्होंने ये बात बोली कि हम लोग पूरी तरह ईरान के फॉरेन पॉलिसी को सपोर्ट करते हैं, ईरान के लोगों के साथ हैं, पर जिस तरीके से ईरान अपने न्यूक्लियर एनर्जी को डेवलप कर रहा है, जिस तरीके से ईरान की यह मंशा है कि न्यूक्लियर पावर वो मिलिटरीली भी यूज करे, इसको हम पाकिस्तानी होकर पाकिस्तान की ऑफिशियल स्टैंड में इस चीज को सपोर्ट नहीं कर सकते। और यह बात ऐसे समय कही गई है जब पाकिस्तान को जंग में मध्यस्थी बनाने की बात हो रही है। पाकिस्तान से जुड़े एक रणनीतिक फोरम ने बेहद सख्त लहजे में कहा कि उसे कतर समझने की गलती ना की जाए। बयान में साफ कहा गया कि अगर दुनिया में कहीं भी पाकिस्तानी डिप्लोमैट्स या अधिकारियों को नुकसान पहुंचाया गया तो उसका अंजाम बेहद गंभीर होगा। इस चेतावनी ने पहले से ही तनावपूर्ण माहौल को और ज्यादा भड़का दिया है।
दरअसल ये पूरा विवाद उस समय और बढ़ गया जब खबरें सामने आई कि तेहरान में बड़े पैमाने पर हमले हुए हैं। मीडिया के मुताबिक इन हमलों का असर उस इलाके तक भी पहुंचा जहां पाकिस्तानी दूतावास मौजूद है। हालांकि राहत की बात ये रही कि दूतावास के स्टाफ को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन आसपास की कई इमारतों को नुकसान हुआ है। इसी बीच इजराइल डिफेंस फोरम ने दावा किया है कि उन्होंने तेहरान के केंद्र में ईरान के सैन्य और रणनीतिक ठिकानों को निशाना बनाकर बड़े पैमाने पर हमले किए हैं। ये साफ संकेत है कि इजराइल अपनी सैन्य कार्रवाई को और तेज कर रहा है। वहीं दूसरी ओर ईरान भी पीछे हटने के मूड में नहीं दिख रहा है। मीडिया के मुताबिक ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस के तहत इजराइल के कई अहम ठिकानों को निशाना बनाया है। खास तौर पर हाइफा में ईंधन डिपो और नौसैनिक सुविधाओं पर ड्रोन हमलों की खबरें सामने आई हैं। इससे साफ है कि यह संघर्ष अब और खतरनाक होता जा रहा है। इन सब के बीच पाकिस्तान की भूमिका बेहद दिलचस्प और अहम हो गई है। एक तरफ वो सख्त चेतावनी दे रहा है, वहीं दूसरी तरफ वो शांति की कोशिशों में भी लगा हुआ है। इसहाक डर ने पुष्टि की है कि पाकिस्तान अमेरिका और ईरान के बीच संदेशों का आदान प्रदान कर रहा है। बताया जा रहा है कि अमेरिका की तरफ से ईरान को 15 बिंदुओं का एक प्रस्ताव भेजा गया, जिस पर फिलहाल विचार चल रहा है। इस कूटनीतिक पहल में तुर्की और मिस्र भी पाकिस्तान के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। पाकिस्तान ने ये तक कहा है कि अगर दोनों पक्ष तैयार हो तो शांति वार्ता इस्लामाबाद में कराई जा सकती है। इसी बीच एक और बड़ा बयान सामने आया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के अनुरोध पर अमेरिका ने उसके ऊर्जा संयंत्रों पर संभावित हमले की योजना को 10 दिनों के लिए रोक दिया है। ये फैसला संकेत देता है कि अभी भी बातचीत के जरिए समाधान निकालने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सवाल यही है, क्या ये कोशिशें सफल होंगी? क्योंकि जमीनी हकीकत ये है कि एक तरफ मिसाइल और ड्रोन हमले जारी हैं, तो दूसरी तरफ कूटनीति और कोशिशें चल रही हैं। ऐसे में ये मानना है। बिल्कुल। राजन जम्वाल जी, आपके पास आना चाहूंगी। पाकिस्तान ये जो हरकतें कर रहा है और जो बयानबाजी पाकिस्तान के विदेश मंत्री की तरफ से आ रही है कि खात्मा कर देंगे और इसका अंजाम भुगतना होगा, साथ ही जो पोस्टमैन का काम या मीडिएटर का काम यहाँ पर पाकिस्तान करता हुआ नजर आ रहा है, तो एक कहावत तो यहाँ पर सटीक बैठती है कि आ बैल मुझे मार। वो जबरदस्ती पंगे लेने की कोशिश कर रहा है यहाँ पर इजराइल के साथ में। देखिए, बेसिकली पंगे भी नहीं ले रहा, बिकॉज पंगे के लिए थोड़ा सा से ऊपर जाना पड़ता है करके मतलब हल्का सा प्रवोक करने की कोशिश कर रहा है। इजराइल ने एक्चुअली प्रवोक से ज्यादा कर दिया। उन्होंने ओपनली बोल रहा है कि भी ईरान के बाद अगला नंबर इनका आएगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अभी उन्होंने जब एम्बेसी उनकी ईरान में, पाकिस्तान एम्बेसी है, उसके ऊपर ही बम गिरा दिए, तो मतलब इट इज एन आउटराइट एक्ट ऑफ प्रोवोकेशन। और जवाब में अगर आप खाली बयानबाजी कर रहे हो, कड़ी निंदा कर रहे हो, तो मतलब उसको कोई सीरियसली नहीं लेगा कि उस कड़ी निंदा को। इट शोज दैट आपकी कैपेसिटी नहीं है रिएक्ट करने की। I mean, अगर आप ने कहा है कि दोनों के बीच जो बातचीत हो रही है, पाकिस्तान उसे पहुंचा रहे, मीडिएटर का काम कर रहा है। तुर्की और मिस्र भी इसका समर्थन कर रहे हैं। इशाक डार ने कहा है, विदेश मंत्री ने ये कहा है। तो अमेरिका ने 15 बिंदुओं का एक प्रस्ताव ईरान को भेजा है। विदेश मंत्री इशाक डार ने कहा 15 बिंदुओं पर बातचीत हो रही है। इस प्रस्ताव पर अभी विचार किया। अगर आप पाकिस्तान पर भारत का रिएक्शन देखना और सुनना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।